हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था हमने और आज मैं कंटिन्यू करूंगा फर्स्ट पैरेक्शियल रेज के साथ। अगेन पैरेक्शियल रेज आपके पास वो इंसिडेंट रेज होती है जो बहुत ही क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास एक इंसिडेंट पैरेक्शियल रे आपके स्फेरिकल मिरर को हिट करेगी और वो पैरेक्शियल रे जब आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आप देखोगे कि मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस के थ्रू चली जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी पैरेक्शियल रेज के लिए आप फोकस डिफाइन करते हो। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होगी, वैसी रे को आप मार्जिनल रे कहते हो। मार्जिनल रे के लिए आप फोकस को डिफाइन नहीं करते हो। तो मैं सिंपली और एक बार रिपीट करूंगा, आप अपनी जगह पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा कि जो आपके पास पैरेक्शियल रेज होती है, इट इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं लिखता हूं, आप सिंपली देखते जाओ। पैरेक्शियल रेज are close to principal axis. Close to principal axis. ये सिंपली आपका पहला पॉइंट रहेगा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात कहूं, अगर आपके पास पैरेक्शियल रे आपके मिरर को हिट करती है और वो पैरेलल होगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस को, आप देखोगे कि मिरर को हिट करने के बाद वो फोकस के थ्रू चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल इंसिडेंट रे, या सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूं, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection passes through focus। ये सिंपली आपके फोकस के थ्रू चली जाएगी। अगेन यहां पर अगर मैं बात करूं इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रे पैरेलल पहले होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। जब वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर को हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी ना, रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि आपकी रे जो है वो फोकस के थ्रू चली जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो ये है कि आप पैरेक्शियल रेज के लिए ही स्फेरिकल मिरर्स का फोकस डिफाइन करते हो। तो फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, focus of a spherical mirror is defined for paraxial rays. It is defined for पैरेक्शियल रेज। ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास है और ये पैरेक्शियल रेज के बारे में ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं, आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस की बात करते हो, तो चौथा पॉइंट मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस। पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस की अगर मैं बात करूं, पहली अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है। पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस। कहने का मतलब यह है कि आपका जो साइन थीटा होगा, आप उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ले सकते हो। जो आपके पास कॉस थीटा होगा, उसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ले सकते हो। और जो आपके पास टैन थीटा होगा, उसको आप अप्रोक्सीमेटली अगेन थीटा के बराबर ले सकते हो। इन अप्रोक्सीमेशंस को आप पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस बोलते हो। देख लो अगेन, ये एंट्रेंस क्लास में यहाँ पे सिंपली एंट्रेंस क्लास के लिए मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि डेरिवेशन वाला पार्ट मैं स्किप करने वाला हूँ। बट अगर फॉर एग्जांपल हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे जाएं, तो डेरिवेशन वाले पार्ट पे जितनी भी आपकी ऑप्टिक्स में फॉर्मूले हैं जिनको आप डिराइव करते हो, तो डेरिवेशन वाले पार्ट में आप सिंपली वहां पर देखते हो हर जगह पर यही अप्रोक्सीमेशंस यूज होंगी।
अब देख लो डेरिवेशंस में यही चीज यूज होती है, मगर आपके जो न्यूमेरिकल्स है वहां पर भी ये चीजें यूज होती है। तो जब आप न्यूमेरिकल को डील करते हो तो आपको माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि पैराक्शियल अप्रोक्सीमेशंस वहां पर आप यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हो। अब यूजुअली देख लो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं यहां एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, वो एक्चुअल कंपास उठाएंगे, प्रोटेक्टर वगैरह सब कुछ लेंगे और फिर ड्रॉ करना शुरू करेंगे, एक बड़ा एंगल लेंगे और फिर बताएंगे यार ये तो रे डायग्राम गलत बन रही है। तो ऑप्टिक्स का अप्रोच बोल रहा हूं कि वो सिंपली क्या करते हैं, वो कंपास लेते हैं, वो सिंपली प्रोटेक्टर स्केल वगैरह सब कुछ लेते हैं और बहुत ही शार्प डायग्राम को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मगर एंगल बड़ा लेते हैं, 50 डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, और फिर जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है डायग्राम का, वो देखते हैं कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, जो मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं आपको, वो उससे बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो फिर वो ये सोचते हैं कि शायद जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वही गलत है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप 50 डिग्री 60 डिग्री एंगल की बात करोगे ना, तब ये अप्रोक्सीमेशंस यूज नहीं होंगी। तो अगर आप पेंसिल वगैरह यूज कर रहे हो, स्केल वगैरह यूज कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, तो आप देखोगे कि रिजल्ट कभी भी आपका सही नहीं वहां पर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अप्रोक्सीमेशंस के लिए आपके जो ये एंगल्स है ये बहुत ही छोटे होने चाहिए, ये बहुत ही छोटे होने चाहिए ताकि ये अप्रोक्सीमेशंस यहां पे फुलफिल हो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे वो पैराक्शियल अप्रोक्सीमेशन पे ही बेस्ड होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।